हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र रमन बेटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक नया टॉपिक। बेटा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। कौन सा बेटा? आपको मैंने बताया था डाइपोल क्या होता है। डाइपोल के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हमारे पास में दो चार्ज होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उसके अरेंजमेंट को ही बेटा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। किसके अरेंजमेंट को? दो अपोजिट चार्ज एंड इक्वल चार्ज के। तो बेटा उसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक रहेगा। और बेटा देखते हैं, ये आपके पास एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, या फिर ये डेरिवेशन आता है। ये डेरिवेशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। तो ये देखते हैं बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको और अलग नाम से भी जाना जाता है। अलग नाम मतलब ऑन द एक्सिस पॉइंट, ये एक्सिस पॉइंट और एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब एक्सिस पर। किस पर बेटा? एक्सिस पर। और इसका एक सेकंड नाम है बेटा एंड ऑन पोजीशन, मतलब कि किसी पोजीशन के एंड पर। जैसे कि ये हमारे पास में पी पॉइंट है, तो ये क्या है? इसका बेटा एंड पॉइंट है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच जो डिस्टेंस है, जैसे वहां पर होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पर भी सेम है 2a। मतलब अगर ये 2a है तो a तो ये होगी, ये रही होगी, और a ये रही होगी। समझ में आ रहा है? अगर ये आपके पास में दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो मतलब a तो ये रही होगी अगर ये मिडिल पॉइंट है, और a ये रही होगी। तो बेटा इसी को लेकर के चलते हैं। अब उसने कहा कि कहीं भी एंड पर कोई पॉइंट है हमारे पास p, हमें नहीं पता कहां पर है, और हमें पॉइंट ले लिया है p। क्या ले लिया बेटा? p। इस p पॉइंट पर हमको फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट है। किसके अकॉर्डिंग बेटा? डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास में पॉइंट पी है, फाइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब जो हमारे पास में चार्ज है प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पॉइंट पी पर जिसकी डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। कैसे होगी? बाहर की ओर, ये। ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको हम नाम दे देंगे क्या बेटा? ई प्लस। क्या देंगे बेटा? ई प्लस। अगर बात करें माइनस सी के अकॉर्डिंग, सॉरी माइनस क्यू के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड, अंदर की ओर होगी। एक की तो आउटसाइड होगी, एक की इनसाइड होगी। तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्या? आपके पास में माइनस ई। ठीक है बेटा। अब इसी के अरेंजमेंट को हम अब देखते हैं कि इसको, इसके अरेंजमेंट को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में जो पॉइंट पी था, इसकी मिडिल पॉइंट से और पॉइंट पी तक की जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो आर है। क्या बेटा? हमने मान लिया आर। बहुत सी बुक में आपको एल भी मिलेगी, कुछ और भी मिल सकती है, हमने ले लिया आर। ठीक है। अब क्यू से, प्लस क्यू से और पॉइंट पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, भाई प्लस क्यू से और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, भाई आर तो कंप्लीट होगी, तो ये क्या होगा? आर माइनस के ए। मतलब जो हमारे पास में कंप्लीट है इसमें से माइनस हो जाएगी, तो आर माइनस ए। इसको हम नोट आउट कर सकते हैं, आर माइनस ए। तो ऐसे ही हमारे पास में माइनस क्यू और पी के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम बेटा क्या लेंगे? आर प्लस ए। मतलब आर तो ये और प्लस ए, ये हम इसमें क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? आर प्लस ए। तो आइए बेटा देखते हैं अब इसको डेरिवेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा मैंने नोट आउट किया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट पी। किसके अकॉर्डिंग? किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट। अगर बेटा बात करें किसकी? प्लस ई की। किसकी बेटा? प्लस ई की। तो के अपॉन के या इंटू क्यू अपॉन आर माइनस के ए का स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बेटा। अगर बात करें किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर मतलब एक्सिस पॉइंट पर। ठीक है। अब इसी के साथ साथ बेटा ऐसे नोट आउट होगा माइनस क्यू के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। इसके लिए बेटा एट पॉइंट पी के लिए। अब माइनस ई तो के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन होगी सेकंड, ये थी हमारे पास में फर्स्ट। तो अब क्या करते हैं बेटा, इसी का ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इसका जो हमारे पास में दो इक्वेशन है, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लिखते हैं नेट और अब E प्लस और E माइनस। अब आप एक बात कहोगे कि सर आपने बोला नेट का मतलब होता है कंप्लीट, तो यहाँ पर माइनस क्यों दिया है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, इसकी डायरेक्शन होगी इसके वो इसकी जो साइड होगी, ठीक है, इसको माइनस कर देगी। इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बेटा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब हमारे पास में जो भी इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखते हैं बेटा कि वैल्यू पुट कैसे होती है। प्लस ई की वैल्यू हमारे पास में के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस के ए का स्क्वायर माइनस ये वाला के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो यहां पर दोनों चीज जो है ना ये सेम है, के क्यू और के क्यू। अच्छा के की वैल्यू क्या आपको मालूम होगी, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा क्यों करना, के की वैल्यू तो बाद में पुट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बेटा के ही लेकर के चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए यहाँ पर इसको कॉमन लेते हैं, के इंटू क्यू तो ले लिया हमने बाहर कॉमन, और 1/r माइनस के ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस के ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये बॉक्स बंद। अब ये तो हमारे पास में कॉमन है, अब हमको सॉलिड करना है बेटा केवल इसको। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। एलसीएम लेकर के इसको सिंपलीफाई करना है, तो के इंटू क्यू। अब देखो एलसीएम कैसे लोगे आप, एलसीएम लोगे इसकी तो मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ए प्लस आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये तो था ना। ठीक है, जल्दी से नोट आउट कीजिए। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में आगे करते हैं। चलो अभी है हमारे पास में थोड़ी जगह, स्पेस है कुछ बचा हुआ, तो अब देखते हैं के इंटू क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले इक्वेशन को, इसका करते हैं बेटा स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं और सीधे सिंप्लीफाई कर देते हैं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब आर। ठीक है, और ऐसे ही ये माइनस और ये बॉक्स में लिख देते हैं बेटा इसको, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ar। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास में जो बेटा अपॉन में जो बचा हुआ है ये भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको भी हम नोट आउट कर सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, इस ना बेटा, ऐसे नोट आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब बेटा आगे क्यों, ये क्यों बाहर, अब इस माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा जो हमारे पास में ये माइनस है इस ब्रैकेट से बाहर,
इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के 2 AR और माइनस आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा जब अंदर जैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास में जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ये और ये, मतलब ये और ये, ठीक है बेटा। अब आप एक बात कहोगे कि सर ये तो अभी जरूरत में है, हाँ बेटा ये भी सेम रहेगा, ठीक है, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, या आप ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है बेटा। तो आइए पहले इसको नोट आउट करते हैं, फिर मैं इसको रख कर देता हूँ। तो बेटा कीजिए इसको नोट आउट, वीडियो को थोड़ा पुश कीजिए और इसको नोट आउट कीजिए, फिर आगे सिंपलीफाई करते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं हम आगे। अच्छा अब हमारे पास में जो जो बचा है उसको नोट आउट कर लेते हैं। प्लस के 2AR और प्लस की 2AR इक्वल टू, ये बाहर था, अब 2AR प्लस के और प्लस की 2AR, ठीक है। और बेटा अपवन में था आपके पास में आर स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर पूरे का, ये था ना। तो बेटा ये तो सेम रहेगा क्योंकि बाहर है बेटा कॉमन में, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, ये आपके पास में आएगा 4AR, क्या आएगा बेटा 4AR। अब एक बात और है, अब हमारे पास में जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे बेटा, A से। R बहुत बड़ा है ऐसे, तो इसलिए हम क्या करते हैं A को छोड़ देते हैं, A को नेगलेक्ट मानते हैं, नगण्य मानते हैं बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर जो A होगा उसको छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे हम R का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है K इंटू क्यू ब्रैकेट, अच्छा इसको जैसे सोल्व करते हैं 4A, इसमें से R हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, अब ये हो जाएगा हमारे पास R की 4, इससे ये कैंसिल आउट। अब नीचे जो बची हुई है R की क्यूब बची हुई है बेटा, क्या बची हुई है R की क्यूब, तो 4A और अच्छा ए अगर यहाँ, सॉरी मतलब ए यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप कहोगे कि सर यहाँ भी तो ये है, नहीं, लेकिन बेटा ए केवल नीचे छोड़ना है, ऊपर लेकर के चलना है, समझ में आ रहा है। तो बेटा अब हमारे पास में जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है ये, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको और सिंपलीफाई करते हैं। के तो रहेगा आपका बाहर, ठीक है। अच्छा इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ए साथ में है और क्यू अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, और ये आपके पास में आर क्यू। हमको बनाना है बेटा डाइपोल मोमेंट। अब हमारे पास में 2AQ ये कुछ होता है, क्या होता है बेटा, ये कुछ होता है ना, ये P होता है, क्या होता है बेटा P होता है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे आपके पास P इक्वल टू 2AQ होता है, ये तो होता है P इक्वल टू 2AQ, ये तो पढ़ा था ना डाइपोल मोमेंट में। तो बेटा K तो बाहर आपके पास में, अब 2A और PA, ठीक है, और अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, ये आपके पास में रहेगा आर क्यूब, ठीक है। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हम लिखते हैं किसके इक्वल था, इसके इक्वल चला हुआ था बेटा ई नेट के, ई नेट चला हुआ था, जो हमारे पास में निकल करके आया वो है आपके पास में 2PK अपॉन आर क्यूब, ये होता है आपकी बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पर, किसके पॉइंट P पर, एक्सिस के, किसके बेटा एक्सिस के। आपको डेरिवेशन में या तो देगा वो एक्सिल पॉइंट, या देगा एक्सिस पॉइंट, या देगा आपको एंड ऑफ पॉइंट, तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। ओके, आज की वीडियो में इतना बेटा। अब इसके बाद एक इसका ही एक नया टॉपिक आएगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है,
बिल्कुल कैलकुलेशन सेम रहेगी। और बेटा अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।